नमस्कार। गरुड़ पुराण 8वां अध्याय। गरुड़ जी ने कहा, हे ताज, मनुष्य के हित की दृष्टि से आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्य के लिए करने के योग्य जो कृत्य है वह सब कुछ मैं तुम्हें कहता हूँ। पुण्यात्मा व्यक्ति वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधिग्रस्त तथा ग्रहों के प्रतिकूलता को देखकर और प्राण वायु के नाद न सुनाई पड़ने पर अपने मरण का समय जानकर निर्भय हो जाए और आलस्य का परित्याग कर जाने अनजाने किए गए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित का आचरण करें। जब आतुर काल उपस्थित हो जाए तो स्नान करके सालग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा कराए। गंध, पुष्प, कुमकुम, तुलसी दल, धूप, दीप तथा बहुत से मोदक आदि नैवेद्यों को समर्पित करके भगवान की अर्चना करें और विप्रों की दक्षिणा देकर नैवेद्य का भोजन ही कराएं तथा अष्टाक्षर ओम नमो नारायण अथवा द्वाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करें और सुने। भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के पापों को नष्ट करता है। रोगी के समीप आकर बांधों को शोक नहीं करना चाहिए। प्रयुक्त मेरे पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को मत्स्य, कूर्म, बराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि भगवान के ये 10 अवतार हैं। इन 10 नामों का सदा स्मरण कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के समय उपयुक्त नामों का कीर्तन करते हैं वे ही उनके सच्चे बांधव कहे गए हैं। कृष्ण यह मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चारित होता है उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। सतपुत्र के द्वारा दिए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित हो तब तक, फिर उसकी मृत्यु के अनंतर अतिवाहिक शरीर से भी परलोक के मार्ग में वह दुख नहीं प्राप्त करता। आतुर काल और ग्रहण काल, इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व है। इसलिए तिल आदि अष्टदान अवश्य देना चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपास नामक शब्द धान, जौ, गेहूँ, उड़द, काकुन या कागुनी और चना ये शब्द धान्य कहे जाते हैं। भूमि और गाय, इनमें से एक एक का दान भी पवित्र करने वाला है। यह अष्ट महादान महापातकों का नाश करने वाला है, अतः अंतकाल में इसे देना चाहिए। इन दानों का जो उत्तम फल है उसे सुनो। 3 प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर दान और दैत्य तिल दान से तृप्त होते हैं। श्वेत, कृष्ण तथा कपिल वर्ण के तिल के दान वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों को नष्ट कर देता है। लोहे का दान भूमि में हाथ रखकर देना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव यम सीमा को प्राप्त नहीं होता और यम मार्ग में नहीं जाता। पाप कम करने वाले व्यक्ति का निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार तथा छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं। यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए यह लोहे का दान कहा गया है। इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोहदान को करना चाहिए। पुराण श्यामसूत्र, संडामर्क, उद्दुम्बर, शेषंबल नामक यम के महादूत लोहदान से सुख प्रदान करने वाले होते हैं। ताज, परम गोपनीय और दानों में उत्तम दान को सुनो, जिसके देने से भूलोक और स्वर्गलोक के निवासी अर्थात मनुष्य, भूत, प्रेत तथा देवगण संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराज के सभासद स्वरदान से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वरदान करना चाहिए। हे तात, स्वर का दान देने से जीव यमलोक नहीं जाता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत काल तक वह सतलोक में निवास करता है। तदंतर इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाक्यपटु, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होता है। कपास का दान देने से यमदूतों से भय नहीं होता। लवण का दान देने से यम से भय नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तुल और स्वर्ण के दान से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त आदि संतुष्ट होते हैं। सप्त धान्य प्रदान करने से धर्मराज और यमपुर के तीनों द्वारों पर रहने वाले अन्य द्वारपाल भी प्रसन्न होते हैं। धान, जौ, गेहूँ, मूंग, उड़द, काकुन या कागुनी और सातवा चना ये शब्द धान कहे गए हैं। जो व्यक्ति गौचम मात्र 100 गाय और 1 बैल जितनी भूमि पर स्वतंत्र रूप से रह सके, विचरण कर सके, उतनी विस्तार वाली भूमि गौचम कहलाती है। इसका दान समस्त पापों का नाश करने वाला है। भूमि विधान पूर्वक सत्पात्र को देता है
वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। ऐसे मनुष्यों ने देखा है राज में किया हुआ अर्थात राज संचालन में राजा से होने वाला महापापों न व्रतों न तीर्थ और न अन्य किसी दान से नष्ट होता है, अपितु वह तो केवल भूमि दान से ही विलीन होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को दानपूर्ण पृथ्वी का दान देता है वह देवताओं और असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक में जाता है। हे गरुड़, अन्य दानों का फल अतल्प होता है किंतु पृथ्वी दान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मण को भूमि नहीं देता वह जन्मांतर में किसी ग्राम में एक कुटिया भी प्राप्त नहीं करता और जन्मांतर में अर्थात प्रत्येक जन्म में दरिद्र होता है। भूमि का स्वामी होने के अभिमान में जो व्यक्ति भूमि का दान नहीं करता वह तब तक नरक में निवास करता है जब तक शेष नाग पृथ्वी को धारण करते हैं। इसलिए भूमि के स्वामी को भूमि दान करना चाहिए। अन्य व्यक्तियों के लिए भूमि दान के स्थान पर मैंने गोदान विधान किया है। इसके बाद अंतधेनु का दान करना चाहिए और उद्रधेनु देनी चाहिए। तदंतर ऋण धेनु देकर मोक्ष धेनु का दान करना चाहिए। हे खक, विशेष विधान पूर्वक वितरणी धेनु का दान करना चाहिए। दान में दी गई गौएं मनुष्य को त्रिविध पापों से मुक्त करती हैं। बालावस्था में, कुमारावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में अथवा दूसरे जन्म में, रात में, प्रातः काल, मध्याह्न, अपराह्न और दोनों संध्या कालों में शरीर, मन और बाड़ी से जो पाप किए गए हैं वे सभी पाप तपस्या और सदाचार से युक्त वेदविद ब्राह्मणों को उपस्कर युक्त दान सामग्री सहित और दूध देने वाली कपिला गौ एक बार दान देने से नष्ट हो जाते हैं। दान में दी गई गौ अंतकाल में गौदान करने वाली व्यक्ति का संचित पापों से उद्धार कर देती है। स्वस्थ चिंतावस्था में दी गई गौ, अतुरावस्था में दी गई 100 गाय और मृत्यु काल में चित्तवर्जित व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गाय तथा मरणोत्तर काल में दी गई विधि पूर्वक 1,00,000 गाय के दान का फल बराबर ही होता है। तीर्थ में सतपात्र को दी गई 1 गाय का दान 1 लक्ष गोदान के तुल्य होता है। सतपात्र में दिया गया दान लक्ष गुना होता है। उस दान से दाता के अनंत फल प्राप्त होता है और दान लेने वाले पात्र को पतिग्रह दान लेने का दोष नहीं लगता। स्वाध्याय और होम करने वाले तथा दूसरे के द्वारा पकाए गए अन्न को न खाने वाला स्वयं पाकी ब्राह्मण रत्नपूर्ण पृथ्वी का दान लेकर भी पतिग्रह दोष से लिप्त नहीं होता। विष और शीत को नष्ट करने वाले मंत्र और आग भी क्या दोष के भागी होते हैं। अपात्र को दी गई गाय दाता को नरक में ले जाती है और अपात्र प्रतिग्रहिता को 101 पीढ़ी के पुरुषों के सहित नरक में गिराती है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले विद्वान व्यक्ति को अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। गाय एक ही ब्राह्मण को देना चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक गाय कदापि नहीं देना चाहिए। वह गौ यदि यह बांटी गई तो 7 पीढ़ी तक पुरुषों को जला देती है। हे खगेश्वर, मैंने तुमसे पहले वैतरणी नदी के विषय में कहा था। उसे पार करने के उपायभूत गोदान के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। काले तथा लाल रंग की गाय को सोने के सींग, चांदी के खुर और कांसे के पात्र की दोहनी के सहित 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करें। उसके कंठ में घंटा बांधे तथा कपास के ऊपर वस्त्र सहित ताम्र पात्र को स्थापित करके वहाँ लोह दंड सहित सोने की यम मूर्ति भी स्थापित करें और कांसे के पात्र में घृत रखकर यह सब ताम्र पात्र के ऊपर रखे। ईख की नींव बनाकर उसमें रेशमी सूत्र से बांधकर भूमि पर गड्ढा खोदें तथा उसमें जल भरकर वह ईख को नाव उसमें डालें। उसके समीप सूर्य की देह से उत्पन्न हुई धेनु को खड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार उसके दान का संकल्प करें। ब्राह्मणों को अलंकार और वस्त्र का दान दें तथा गंध, पुष्प, अक्षत आदि से विधि पूर्वक गाय की पूजा करें। गाय की पूंछ को पकड़कर ईख के नाव पर पैर रखकर ब्राह्मण को आगे करके इस मंत्र को पढ़े। हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल, भवसागर में डूबे हुए शोक संताप की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए जनों के आप ही रक्षक हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, विष्णु रूप भूमिदेव, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने दशहरा के सहित यह वैतरणी रूपणी गाय आपको दी है। आपको नमस्कार है। मैं महाभयावह यम के मार्ग में
100 योजन विस्तार वाली उस बैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको इस बैतरणी गाय का दान देता हूँ। आपको नमस्कार है, हे बैतरणी धेनु, हे देवीशी। यम द्वार के मार्ग बैतरणी नदी के पार कराने के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करना। आपको नमस्कार है। मेरे आगे भी गौएं हैं, मेरे पीछे भी गौएं हैं, मेरे हृदय में भी गौएं हैं, और मैं गौओं के मध्य में निवास करूं। जो लक्ष्मी सभी प्राणी में प्रतिष्ठित हैं तथा जो देवता में प्रतिष्ठित हैं, वे ही धेनु रूपा लक्ष्मी देवी मेरे पाप को नष्ट करें। इस प्रकार मंत्रों से भली भांति प्रार्थना करके, हाथ जोड़कर गाय और यम के पदर्शन करके सब कुछ ब्राह्मण को प्रदान करें। हे खग, इस विधान से जो बैतरणी धेनु का दान करता है, वह धर्म के मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर की स्वास्थ्य में ही बैतरणी विषयक व्रत का आचरण कर लेना चाहिए, और बैतरणी पार करने की इच्छा से विद्वान को बैतरणी गाय का दान करना चाहिए। हे खग, बैतरणी गाय का दान करने से महामार्ग में वह नदी नहीं आती, इसलिए सर्वदा पूर्ण काल में गौदान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में, ब्राह्मणों के निवास स्थानों में, चंद्र और सूर्य ग्रहण काल में, संक्रांति में, अमावस्या तिथि में, उत्तरायण और दक्षिणायन में, विषु व्यातिपात योग में, युगादि तिथियों में तथा अनन्य पूर्ण काल में उत्तम गौदान देना चाहिए। जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और जब भी दान देने के लिए सुपात्र प्राप्त हो जाए, वही समय दान के लिए पूर्ण काल है, क्योंकि संपत्ति अस्थिर है और शरीर नश्वर है। संपत्ति सदा रहने वाली नहीं है और मृत्यु प्रतिक्षण निकट आती जा रही है, इसलिए धर्म का संचय करना चाहिए। अपनी धन संपत्ति के अनुसार किया गया दान अनंत फल वाला होता है, इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को विद्वान ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अपने हाथ से अपने कल्याण के लिए दिया गया अल्पवित्त वाला वह दान भी अच्छा होता है और उसका फल भी तत्काल प्राप्त होता है। दान रूपी उपाध्याय को लेकर जीव परलोक के महामार्ग में सुखपूर्वक जाता है, अन्यथा दान रूपी उपाध्याय रहित प्राणी को यम मार्ग में कलेश प्राप्त होता है। पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा जो जो दान दिए जाते हैं, यमलोक के मार्ग में वे सभी आगे आगे उपस्थित होते जाते हैं। महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उस मनुष्य योनि को प्राप्त कर जो व्यक्ति धर्म आचरण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। धर्म ना जानने के कारण व्यक्ति संसार में दुखपूर्वक जन्म लेता है और मरता है। केवल धर्म के सेवन में ही मनुष्य जीवन की सफलता। धन, पुत्र, पत्नी आदि बांधो और यह शरीर भी सब कुछ अनित्य है, इसे धर्म आचरण करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तब तक बंधु बांधव और पिता आदि का संबंध रहता है। मरने के अनंतर क्षण मार्ग में संपूर्ण स्नेह संबंध निवृत्त हो जाता है। जीवित अवस्था में अपनी आत्मा ही अपना बंधु है, ऐसा बार बार विचार करना चाहिए। मरने के अनंतर कौन उसके उद्देश्य से दान देगा, ऐसा जानकर अपने हाथ से ही सब कुछ दान देना चाहिए, क्योंकि जीवन अनित्य है। बाद में अर्थात उसकी मृत्यु के पश्चात कोई भी उसके लिए दान नहीं देगा। मृत शरीर को काठ और ढेले के समान पृथ्वी पर छोड़कर बंधु बांधव विमुख होकर लौट जाते हैं। केवल धर्म ही उनका अनुगमन करता है। धन संपत्ति घर में ही छूट जाती है, सभी बंधु बांधव शमशान में छूट जाते हैं, किंतु प्राणी के द्वारा किया हुआ शुभाशुभ कर्म परलोक में उसके पीछे पीछे जाता है। शरीर आग में जल जाता है, किंतु किया हुआ कर्म साथ में रहता है। प्राणी जो कुछ पाप अथवा पुण्य करता है, उसका वह सर्वत्र भोग प्राप्त करता है। इस दुखपूर्ण संसार सागर में कोई भी किसी का बंधु नहीं है। प्राणी अपने कर्म संबंध से संसार में आता है और फल भोग से कर्म का क्षय होने पर पुनः चला जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। माता पिता, पुत्र, भाई, बंधु और पत्नी आदि का परस्पर मिलन चाव पर एकत्र हुए जंतु के समान, अर्थात नदी में बहने वाले काश समूह के समान नितांत चंचल अर्थात अस्थिर है। किसके पुत्र, किसके पौत्र, किसकी भार्या और किसका धन, संसार में कोई किसी का नहीं है, इसलिए अपने हाथ से स्वयं दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ब्राह्मण को दान कर दें, क्योंकि धन दूसरे के अधीन हो जाने पर तो दान देने के लिए कहने का साहस भी नहीं होगा। पूर्व जन्म में किए गए दान के फलस्वरूप यहाँ बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है, इसलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए धन देना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से काम की प्राप्ति होती है और धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए धर्माचरण करना चाहिए।
धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है, बहुत सी धन राशि से नहीं। अकिंचन मुनिगण भी श्रद्धावान होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य पत्र, पुष्प, फल अथवा जल मुझे भक्ति भाव से समर्पित करता है, उस संयत आत्मा के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए गए पदार्थों से मैं प्राप्त करता हूँ। इसलिए विधि विधान पूर्वक अवश्य ही ध्यान दें। थोड़ा हो या अधिक, इसकी कोई गणना नहीं करनी चाहिए। जो पुत्र पृथ्वी पर पड़े हुए आतुर पिता के द्वारा दान दिलाता है, वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं के लिए भी पूजनीय होता है। माता पिता के निमित्त जो धन पुत्र के द्वारा सत्पात्र को समर्पित किया जाता है, उससे पुत्र, पौत्र और पौत्र के साथ वह व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पिता के उद्देश्य से किए दान से 1000 गुना, बहन के उद्देश्य से किए गए दान से 10,000 गुना और सहोदर भाई के निमित्त किए गए दान से अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। दान देने वाला उपद्रवग्रस्त नहीं होता, उसे नरक यातना नहीं प्राप्त होती और मृत्यु काल में उसे यमदूतों से भी कोई भय नहीं होता। हे खग, यदि कोई व्यक्ति लोग से आतुर काल में दान नहीं देते, वे कंजूस पापी प्राणी मरने के अनंतर शोक गमन होते हैं। आतुर काल में आतुर के उद्देश्य से जो पुत्र, पौत्र, सहोदर, भाई, सगोत्री दान नहीं देते, वे ब्रह्म हत्यारे हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। नमस्कार।